हेलो दोस्तों। तो अभी हम पढ़ रहे थे डाइस टॉपिक। डाइस में हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। पहला था ओनली वन फिगर, सेकंड था टू फिगर। टू फिगर के 2 टाइप थे, 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन, और एक तीसरा टाइप और था जिसका नाम था नो नंबर कॉमन। और तीसरा जो हमारा डाइस का टाइप था वो था मोर देन टू फिगर। तो ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इन टॉपिक्स में अभी हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। सिर्फ इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस रह गए हैं जिनमें इन ट्रिक्स के अलावा हमें कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है। तो उन क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के बाद देखेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है ओपन डाइस के ऊपर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो इस फिगर के ऊपर था, यानी कि डाइस थी जो क्यूबिट था उसके सरफेसेस के बारे में या फेसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उनको निकालने के मैंने आपको 2 या 3 तरीके बताए, उनके द्वारा हम उनको सॉल्व कर रहे थे। मगर अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या अब जो टॉपिक आने वाला है ओपन डाइस, वो इसी डाइस का ये फॉर्मेट है। अभी आप देखेंगे कि ये क्या बवाल है। तो दोस्तों ये कोई बवाल नहीं है, ये इसमें हमने क्या किया है, आप ये मान लीजिए कि एक डाइस था और उस डाइस को हमने खोल दिया है। तो खोलने के बाद उसके कुछ सरफेसेस इस तरीके से हो गए। आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई कार्टून आया जिसमें आप सामान लेके आए और आपने देखा होगा कि बच्चे उस कार्टून को फाड़ देते हैं या आपने वो कार्टून तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद वो कार्टून फैल जाता है। जब वो कार्टून बंद होता है तो एक डब्बा होता है और जब उसको हम खोल देते हैं तो खोलने के बाद उसकी आकृति भी कुछ इस तरीके से बनती है। तो अभी हम जो डाइस पढ़ने वाले हैं वो डाइस ये वाला नहीं होगा। अब जो डाइस हम पढ़ेंगे वो ये वाला डाइस होगा। तो देखते हैं इस डाइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, डाइस को सॉल्व करने में मैंने आपको क्या चीज बताया कि डाइस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि डाइस का कौन सा सरफेस एडजेसेंट है और कौन से सरफेस अपोजिट है। सिर्फ हमें ये चीजें निकालनी होती है। अगर हमने ऐसा निकाल लिया या ऐसे हमने रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब होता है कि डाइस पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे जिसके थ्रू ये डाइस सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आप एक कॉमन सेंस लीजिए कि ये डाइस का एक सरफेस है और एक सरफेस ये है। जब हम इस डाइस को फोल्ड करें इस तरीके से, जब हम इसको मोड़ेंगे और इन फ्लोर्स को भी इन सरफेसेस की जब हम मोड़ेंगे तो ये निश्चित तौर पर मुड़ने के बाद एक ऐसा डब्बा बनेगा। ठीक है, ऐसा डब्बा। अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक इस तरीके से पेपर को कट करिए, ऐसे फिगर्स बनाइए, नंबर लिखिए और फिर इसको फोल्ड करके देखिए। तो फोल्ड करने के बाद निश्चित तौर पे ये जो है ये एक डाइस का शेप ही लेगा। तो जब ये डाइस का शेप लेगा तो क्या होगा, ये जो दोनों सरफेसेस हैं जब आप इनको फोल्ड करोगे तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के सामने आएंगे। जब ये सरफेस एक दूसरे के सामने आएंगे इसका मतलब है कि इनमें कोई ना कोई एक रिलेशन बना। इन दोनों सरफेसेस में क्या रिलेशन बना, जब भी आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा या ओपन डाइस का दिखेगा तब आप क्या करेंगे कि एक सरफेस को छोड़ के दूसरा सरफेस, यानी कि अल्टरनेट सरफेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट सरफेस। जो अल्टरनेट सरफेसेस होते हैं वो अपोजिट सरफेसेस होते हैं। ऐसे ही एक कॉमन सेंस देखिए कि जब आप ये वाला सरफेस, सरफेस 1 और सरफेस 5, इन दोनों को जब आप फोल्ड करोगे तो इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, है ना। और इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा सरफेस 2। इसका मतलब है कि सरफेस 1 और सरफेस 5 ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ये वाले। तो हमारा जो मैंने रूल बताया वो रूल हमारा सिद्ध होता है कि जो अल्टरनेट सरफेसेस हैं, यानी कि एक सरफेस को छोड़ के दूसरा सरफेस अगर होगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। तो ये हमारा एक नोट बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। एवरी एडजेसेंट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर इन ओपन डाइस। एवरी एडजेसेंट सरफेसेस
आर अपोजिट टू ईच अदर। बचे हुए जो हमारे सरफेसेस हैं यानी कि 2 जो है वो 6 के अपोजिट होगा। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 1 जो है वो 5 के अपोजिट होगा, 2 जो है वो 6 के अपोजिट होगा और 4 जो है वो 3 के अपोजिट होगा। ये हमारा डाइस सॉल्व होता है इस तरीके से। तो अभी हम ओपन सरफेस में, ओपन डाइस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके के रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आया सभी को? चलिए अब चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए दोस्तों, अभी यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। यहां पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक साथ दिया है, आप तीनों फिगर्स को देख लीजिए। ये तीनों फिगर निश्चित तौर पे अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये एक डाइस का फॉर्म ही लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों डाइस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, मैंने एक नोट लिखवाया है, एवरी अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच। तो अल्टरनेट सरफेसेस को हमें फाइंड आउट करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं इस डाइस को सॉल्व करता हूं तो इस डाइस में क्या है, 1 एक छोड़ के 6 अल्टरनेट। ठीक है, तो 1 के अल्टरनेट क्या हो गया, 6 हो गया। 2 के अल्टरनेट 5 यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। बचा 3 के अल्टरनेट क्या होगा, 4। ये डाइस हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आगे के डाइस को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। बस एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, अल्टरनेट सरफेसेस को फाइंड आउट करना है। अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। चलिए देखते हैं सेकंड डाइस में। सेकंड डाइस में 1 के अल्टरनेट क्या है, 3, 2 के अल्टरनेट क्या है, 4 और 6 के अल्टरनेट क्या है, 5। रिलेशन नोट कर लीजिए, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ अल्टरनेट सरफेसेस को निकालना है। अल्टरनेट सरफेसेस में 1 के अल्टरनेट 5, 6 के अल्टरनेट 4 और 2 के अल्टरनेट 3। दैट्स ऑल, बस इतना ही हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखते हैं आगे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि अल्टरनेट सरफेसेस आराम से हम फाइंड आउट कर ले रहे थे। अभी उसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ फंडा एक ही है, अल्टरनेट सरफेसेस को हमें निकालना है। अगर अल्टरनेट सरफेसेस फाइंड आउट किए तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अभी अगर हम अल्टरनेट सरफेसेस की बात करें तो बी के अब अल्टरनेट क्या है, डी है, और सी के अल्टरनेट क्या है, ई है। यानी कि अगर मैं रिलेशन लिखूं तो रिलेशन क्या होगा, बी के अपोजिट डी होगा और सी के अपोजिट ई होगा। 4 तो निकल के आ गए। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, अल्टरनेट है कि नहीं है। तो डाइस में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। 4 तो आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। क्या कभी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बी और ई अल्टरनेट हो सकते हैं, तो सॉरी अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बचे हुए जो 2 सरफेसेस हैं वो क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं इसका मतलब क्या है कि ये अल्टरनेट सरफेसेस हैं। यानी कि इस डाइस में जो रिलेशंस बनेंगे वो इस तरीके से, रिलेशंस फाइंड आउट हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा। ऑप्शन निकालने का तरीका वही है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। ऑप्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन के हमें आंसर्स चेक करने पड़ेंगे कि हर ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो अभी तक हमने डाइस में क्या पढ़ा था
कि टू अपोजिट सर्फेसेस आर नेवर सीन टुगेदर एंड नेवर हाइड टुगेदर। बस यही एक फंडा है, इसी पे ध्यान रखिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या है, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि कोई भी अपोजिट सरफेस कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरे आंसर्स को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में ए बी एफ, ए बी एफ, यानी कि यहाँ पे दो सरफेसेस हमें ऐसे मिले ए और एफ जो कि अपोजिट सरफेसेस हैं, जो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में ए बी डी, बी और डी, बी और डी एक साथ आ गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी में देखिए, ऑप्शन डी में सी डी ई, सी डी, सी और डी, सी और डी, सी और डी क्या है, अपोजिट सरफेसेस हैं। सॉरी, सी और ई, हाँ सॉरी, सी और ई, सी और ई जो है वो अपोजिट सरफेसेस हैं। सी और डी अपोजिट सरफेसेस हैं, इसका मतलब है दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते, तो डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, कोई डाउट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा जो फिगर है तरीका हमें वही यूज करना है। ठीक है, अल्टरनेट सरफेसेस को फाइंड आउट करना है। तो एम के अल्टरनेट क्या होगा, टी होगा, और बी के अल्टरनेट क्या होगा, डब्ल्यू होगा। बाकी जो दो सरफेसेस बचे वो एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। ठीक है, अभी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कभी भी जो दो अल्टरनेट सरफेसेस होंगे या जो अपोजिट सरफेसेस होंगे वो कभी भी एक दूसरे सरफेसेस को टच नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों सरफेसेस हैं जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इन दो सरफेसेस को लें, ये दो सरफेसेस एक लाइन पे टच कर रहे हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते। तो हमेशा जो अपोजिट सरफेस होगा वो किसी भी लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी तरीके से एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, एक बात और, अपोजिट सरफेस के अलावा बाकी जो सरफेस होते हैं ना, उनको हम नेबर सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट सरफेसेस बोलते हैं। अभी होता क्या है, अगर आप इस डब्बे को देखें या डाइस को देखें तो इसका जो अपोजिट सरफेस है वो इसके पीछे है। तो अपोजिट सरफेस को छोड़ के बाकी के जो चार सरफेसेस होंगे वो चार सरफेसेस उस पर्टिकुलर सरफेस को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट सरफेस कभी भी सरफेस को टच नहीं करते और एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं वो सारे सरफेसेस को टच करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या होगा। अगर हम इस डाइस को सॉल्व करें तो डाइस को सॉल्व करते समय क्या आएगा, एम के अपोजिट टी आएगा और बी के अपोजिट डब्ल्यू आएगा। करेक्ट, दो सरफेसेस बचे यानी कि के और आर, तो के आर एक दूसरे के अपोजिट हो गए। डाइस हमारा सॉल्व हो गया, हम ऑप्शन निकालने का ट्राई करते हैं। ऑप्शन में क्या है, पहला जो ऑप्शन है अगर आप ध्यान से देखो तो एम और टी एक साथ आ रहा है, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब है कि ऑप्शन गलत है। दूसरा जो सरफेस है उसमें बी डब्ल्यू एक साथ आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और जो तीसरा सरफेस है इसमें के आर एक साथ आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें जो हमें ऑप्शंस मिले हैं या जो हमें सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं वो है एम है, बी है और के है, जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इसका मतलब है कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नया क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है हम सारी ट्रिक्स इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ओपन फिगर है,
और हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 2 के अपोजिट होगा। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम पूरे टॉपिक में स्लोली अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, हमने 0 लेवल से शुरू किया था और हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक से एक भी ऐसा क्वेश्चन ना जाए जो कि एग्जाम में आए और आप उसको ना कर पाए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। इसके बाद सिर्फ आप एक बार आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा और आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आपको डाइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार देखेंगे और डाइस का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर यूज़ किए आप उसका आंसर दे पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा है 2 अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब देखते हैं यहाँ पे कितने अल्टरनेट सरफेसेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्टरनेट सरफेसेस जो हैं वो हमें सिर्फ एक ही मिला, 3 और 4। यानी कि हमें एक नंबर का पता चलेगा कि 3 के अपोजिट 4 होगा, बाकी का हमें मालूम नहीं। कोशिश करते हैं कौन किसके अपोजिट होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 और 2 एक साथ हैं और 5 और 6 एक साथ हैं। यानी कि 1 और 2 के अपोजिट 5 और 6 इनमें से कोई एक होगा। यानी कि 1 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। ऐसे ही 2 के अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। अभी देखते हैं क्या 1 के अपोजिट 6 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं। अब 1 के अपोजिट 6 तब हम मानेंगे जब 2 के अपोजिट 5 भी कंफर्म हो जाए। अगर 2 के अपोजिट 5 कंफर्म नहीं होता तो फिर 1 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम 2 और 5 को ध्यान से देखें तो क्या 2 और 5 कहीं आपस में टच कर रहे हैं? मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर 2 सरफेसेस किसी भी लाइन पे या पॉइंट पे एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो वो कभी एक दूसरे के अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 और 5 जो हैं वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और किसी भी लाइन और पॉइंट पे अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि 2 5 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो अगर 2 के अपोजिट 5 नहीं है तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर 2 के अपोजिट 6 होगा तो फिर एक 6 के अपोजिट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो डाइस हमारा सॉल्व होगा वो क्या होगा? 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। ये सॉल्यूशन आया हमारे डाइस का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमें पूछा है 2 के अपोजिट क्या है। सॉरी, उल्टा लिखा मैंने। 2 के अपोजिट 5 नहीं होगा क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो 2 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत क्या है? तो 2 के विपरीत क्या आया? 2 के विपरीत आया 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? जो फंडा था वो क्या है? किसी भी पॉइंट पे और किसी भी लाइन पे 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व करने का पैटर्न सेम होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अभी जैसे मैंने आपको बताया बी का अपोजिट डी होगा और हमें निकालना किसका है? सी का। तो अभी मैंने आपको क्या तरीका बताया कि सी का आंसर वो होगा जो सी को टच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी को टच कर रहा है और यहाँ पे ई टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी का आंसर क्या होगा? सी के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? सी के अपोजिट जो आएगा वो आएगा एफ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर में। अप्रोच हमारी यही होगी और इस फिगर को सॉल्व करेंगे और यहां पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर अपोजिट ऑफ 5। देखिए
अभी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमें कम से कम एक अल्टरनेट सरफेस तो मिला था, हमने एक रिलेशन को क्लियर कट पहचान लिया था कि ये रिलेशन यही होगा। क्या आपको यहाँ पे कोई अल्टरनेट सरफेस दिख रहा है? यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट सरफेस नहीं है, मगर अगर आप इस फिगर को भी फोल्ड करोगे तो ये भी एक प्रॉपर डाइस का शेप लेगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम एक एक करके पहचानेंगे कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 को टच करने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 1 को टच करने वाले नंबर हैं 4 और 2, यानी कि 1 के जो अपोजिट में है वो 4 और 2 नहीं आ सकता। 1 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है? या तो 5 आएगा, या 3 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हम क्लियर नहीं बता रहे हैं। अभी आगे देखते हैं 4 के अपोजिट क्या आएगा। 4 को 1 टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है और 5 टच कर रहा है, ये और ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब है कि 4 की पॉसिबिलिटीज होंगी 3 और 6 4 के अपोजिट हो सकते हैं। हमारे पास कोई क्लू नहीं है, कंफर्म नहीं है। अभी चलते हैं आगे। 2 को कितने नंबर टच कर रहे हैं? 2 को 1 भी टच कर रहा है, 4 भी टच कर रहा है, 5 भी टच कर रहा है, 3 भी टच कर रहा है, मगर 6 टच नहीं कर रहा है। तो हमें एक कंफर्म रिलेशन यहां से मिला कि जो 2 है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 6 होगा। सिर्फ हमें ये नंबर पता चला है कि 2 के अपोजिट जो है वो 6 होगा। अगर 6 2 के अपोजिट होगा, इसका मतलब 1 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता और 4 के अपोजिट भी 6 नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं आगे 5 पे। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 5 को टच करने वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को कौन कौन टच कर रहा है? 4 2 3 4, ये चारों नंबर जो है वो 5 को टच कर रहे हैं। तो 5 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो आएगा 1। अगर 5 के अपोजिट 1 है तो 5 के अपोजिट 1 के अपोजिट 5 होगा। तो हमने कितने रिलेशंस को क्लियर कर लिया? हमने सारे रिलेशंस को क्लियर किया है। ठीक है, 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 और 5 के अपोजिट 1। अगर हम इनको कंफर्म करें तो कंफर्म करने के लिए देखिए 1 और 5 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। 4 और 3 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। 5 और 1 भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको एक मेथड और डिस्कस करना चाहता हूं। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी मेथड। जी मेथड में क्या होता है, आप जेड का फॉर्मेट बनाइए। जेड का फॉर्मेट, किसी भी फिगर में आप जेड का फॉर्मेट बनाइए, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। और जब आप जेड का फॉर्मेट बनाएंगे तो जेड के कॉर्नर्स पे जो नंबर आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे जेड बनाने की कोशिश करूं तो ये जेड बनेगा। ठीक है, और इस जी के टेल्स पे जो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर। क्लियर? सेम अगर मैं ये जी बनाने की कोशिश करता हूं, ये वाला, तो ये जो जी बन रहा है इसके टेल पे क्या है? 4 और 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी मेथड। ऐसे ही अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 अगर जी बनाता हूं तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी कि हमारे ये सारे रिलेशंस इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ये मेथड सभी को समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं जी मेथड। एक जेड फॉर्मेट शेप बनाइए और जेड फॉर्मेट शेप को अगर हम बनाते हैं तो उसके टेल्स पर जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक जी मेथड के बारे में बताया कि अल्टरनेट सरफेसेस अगर नहीं मिलती हैं तो हम जी मेथड का यूज़ करके अपोजिट सरफेसेस को फाइंड आउट करते हैं। अभी हम उसी आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। इससे पहले भी हमने सेम क्वेश्चन किया था
पर वहाँ पे हमने सिर्फ एक वैल्यू को पकड़ा था, यहाँ पे हम 3 वैल्यूज को निकालें। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है और सी के अपोजिट। तो देखते हैं, अगर हम डायरेक्टली जी मेथड को अप्लाई करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें निकालना है ए के अपोजिट। तो ए में जी अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा जी बनेगा, यानी कि ए के अपोजिट कौन सा आएगा, ऑप्शन ए का अपोजिट जो हमें आएगा सरफेस वो है डी। ठीक है, सेकंड मेथड से हम वेरीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर मैं ए को देखूं तो ए के अपोजिट जो सरफेसेस हैं, जो एडजेसेंट सरफेसेस हैं वो है बी और सी। ठीक है, तो बी और सी इसका आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई एक आंसर हो। तो हमारा जी मेथड जो बोल रहा है वो डी आंसर होगा। ठीक है, बाकी आंसर आगे हमारा कंफर्म हो जाएगा। अगर बी सी में अगर कोई भी हमारा कंट्राडिक्टरी होता है, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, अभी हमारा आंसर डी सही है। आगे देखते हैं बी का अपोजिट क्या आता है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में, अगर मैं बी की बात करूं तो बी में अगर हमें जी बनाते हैं तो बी के अपोजिट जो आंसर आता है वो ई आता है। और अगर मैं सी को अगर मैं देखूं तो सी है वो सी यहाँ पे है, सी के साथ अगर जी बनाता हूं तो एफ हमारा आंसर आएगा। यानी कि कोई भी आंसर एक दूसरे को कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब लेवल को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 और 11। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। ये फिगर है, ओपन डाइस है हमारा, इससे रिलेटेड ये 4 डाइस के फिगर्स दिए गए हैं। यानी कि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद 1 2 3 4, इन चारों डाइस में से कौन से डाइस ऐसे हैं जो इस ओपन डाइस से बन सकते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ऑप्शन ए है ओनली 3, ऑप्शन बी है ओनली 4, ऑप्शन सी है ओनली 3 and 4। यानी कि दो डाइस ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करता हो। और ऑप्शन डी है ऑल, यानी कि क्या सारे डाइस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम मेथड इधर है, ये फिगर दिया गया है, ये आपके डाइस ऑप्शंस हैं और ये आपके ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा डाइस इसमें इस ओपन डाइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस डाइस को सॉल्व करूं तो इस डाइस को सॉल्व करने पे मेरे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस इस सरफेस को इंडिकेट करेगा। मैं यहाँ पे सिंबल नहीं बनाता हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि इस डाइस के अंदर ये सिंबल बना हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे कोई भी नंबर नहीं लिख रहा है, यानी कि एक ब्लैंक सरफेस है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो ब्लैंक सरफेस है ये इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट सरफेस होगा, यानी कि ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है। क्लियर, सभी को समझ में आया। ये इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक सरफेस आ रहा है। ऐसे ही एक ब्लैंक के अपोजिट दूसरा ब्लैंक होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इन दोनों के अलावा जो सरफेसेस बचे वो बचा ए और बी, यानी कि ए और बी अपोजिट सरफेस हैं। ठीक है, इस मेथड से भी अपोजिट निकलते हैं, और अगर मैं जी मेथड अप्लाई करूंगा तो जी मेथड से भी ये अपोजिट सरफेस निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइस सॉल्व हो गया। अगर इस डाइस से हम इन फिगर्स को पहचानने की कोशिश करें तो देखते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, क्या डाइस 1 इस डाइस को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। रीजन मैं आपको बताता हूं, सरफेस ए जो है वो सरफेस बी के अपोजिट सरफेस है। इसका मतलब है कि ये डाइस इस ओपन डाइस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि इस ओपन डाइस में कभी भी ए और बी एक साथ नहीं आएंगे। सेम ऑप्शन बी में है, ए और बी एक साथ है, तो ये हमारा डाइस नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी सिर्फ हमें ए दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, तो ये अलाउड है,
क्योंकि दोनों सरफेसेस में सिर्फ एक बार में एक ही सरफेस दिखेगा, बाकी के दो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ए के अपोजिट बी है तो हमें ए दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, यही रूल है कि जो अपोजिट सरफेसेस है ना तो दो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो छिपने वाले रूल को फॉलो करता है। यानी कि ये हमारा ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें ए दिख रहा है और ना ही बी दिख रहा है। अगर हमें ये दोनों सरफेसेस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सरफेसेस छिपे हुए हैं और एक साथ दो अपोजिट सरफेस छिप भी नहीं सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो 4 फिगर्स हमें दिए हैं इनमें से सिर्फ एक फिगर ऐसा है जो इस डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ओनली फिगर नंबर 3 इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेम डाइस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब सेम इसी मेथड से क्वेश्चन 11 को कीजिए। अगर यहां पे हम करने की कोशिश करें तो ये जो है वो इसके अपोजिट है, यानी कि डॉलर के अपोजिट आएगा ब्लैंक सरफेस। ठीक है, और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, यानी कि ब्लैंक अपोजिट ब्लैंक आएगा, और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, यानी कि परसेंटेज के अपोजिट हैज आएगा। जी मेथड से भी आएगा और वैसे भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस डाइस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डाइस में हमें तीनों सिंबल्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मगर परसेंटेज जो है वो हैज के अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये दो सिंबल एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि ये इस डाइस का फिगर नहीं हो सकता। ठीक है, सेम परसेंटेज और हैज एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे सिर्फ परसेंटेज दिख रहा है, हैज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, यहां पे सिर्फ हमें डॉलर दिख रहा है, यानी कि ये दोनों फिगर हमारे छिपे हुए हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दो अपोजिट सरफेसेस कभी एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि सिर्फ 3 है जो हमारे इस डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया। चलिए, अभी डाइस के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब इसके आगे जो डाइस में जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हैं एक्सेप्शनल केसेस, या वो क्वेश्चंस जो अभी तक नए पैटर्न के थ्रू आए हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन इन सारे मेथड से अगेंस्ट चले जाते हैं, यानी कि इन मेथड्स को हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।